लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें यहाँ पर एफ तक पार्ट दिए हुए हैं और हर पार्ट को हमने सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास 2 ऑपरेशन भी हैं और 4 ऑपरेशन भी हैं, तो हम इसको अपने जो रूल्स मैंने आपको समझाए वही रूल्स में अप्लाई करके आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच। स्टूडेंट, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 5 की बुक में से ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। मैंने सोचा क्लास 5 के स्टूडेंट्स को भी कुछ सिखाया जाए, क्योंकि आजकल जो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन वो स्टूडेंट को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। तो मैंने कहा मैं क्यों ना स्टूडेंट को ये एक्सरसाइज समझाऊं ताकि बच्चे इजीली अपना काम कर सकें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। अब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन स्टूडेंट्स क्या है, सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा, फिर हम आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलते हैं पहले इसके बारे में सीखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन किसे कहते हैं। स्टूडेंट, जो आज हमारा टॉपिक है क्लास 5 का वो है हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, जो कि हमारी क्लास 5 की बुक का टॉपिक है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, हमने जो प्रीवियस क्लासेस में जो सिंबल्स पढ़े हैं, जो साइन पढ़े हैं, वो अब ऑपरेशन कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में यानी काउंटिंग सीखने के बाद ऐड करना सीखा, सबट्रैक्ट करना सीखा और देन मल्टीप्लाई करना सीखा, और उसके बाद हमने लास्ट में यानी क्लास 4 में क्या सीखा, डिवीज़न। ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम लोगों ने अलग अलग क्लासेस में सीखी हैं या बच्चों को सिखाई हैं। ये जो हम लोगों ने सिंबल यूज़ किए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सब कहलाते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। अब ये 4 ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन अगर किसी क्वेश्चन में इकट्ठे आ जाए तो फिर इसको कहते हैं डेमास रूल। यानी आपने इसको अपने यानी प्रीवियस क्लासेस में इस तरीके से पढ़ा है कि पहले आपने एडिशन सीखी है काउंटिंग के बाद, देन सब्ट्रैक्शन सीखी और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में आपने डिवीज़न सीखी है। लेकिन अब अगर हम जो क्लास 5 की बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, तो उसमें अगर ये 4 के 4 ऑपरेशन एक साथ किसी क्वेश्चन में आ जाए तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे और फिर हम एडिशन करेंगे और लास्ट में हम मल्टीप्लिकेशन कर दें। अब ये जो जिस तरीके से मैंने ये ऑपरेशन या सिंबल्स लिखे हैं, ये रूल के लिहाज से बनते हैं डिमास यानी डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन का M, एडिशन का A और सब्ट्रैक्शन का S। तो इसको हम कहते हैं डिमास। अब डिमास में यानी ये फर्स्ट नंबर पे डिवाइड होता है, देन सेकंड नंबर पे हम मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड नंबर पे हम प्लस करते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 4 ऑपरेशंस हैं। अगर ये 4 के 4 आपके पास किसी भी क्वेश्चन में आ जाए ये ऑपरेशन, तो आपके पास डिमास रूल चलेगा। एक हमारे पास डिमास रूल है स्टूडेंट, एक हमारे पास रूल क्या है, बोर्ड मास। बोर्ड मास यानी B1 यानी ब्रैकेट। हमारे पास सम टाइम क्वेश्चंस में ब्रैकेट आ जाते हैं, जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, ब्रेसेस भी कहते हैं। अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, ये इसके बाद हम अगेन डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। यानी इसके लिहाज से हम क्या, B माने ब्रैकेट, D माने डिवाइड, M माने अगेन मल्टीप्लाई, A माने एडिशन और S माने, तो इसको हम पढ़ते हैं बोर्ड मास। एक रूल हमारे पास डिमास है, एक रूल हमारे पास बोर्ड मास है। डिमास में भी हमारे पास सॉरी स्टूडेंट, डिमास में भी हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं और बोर्ड मास में भी हम बोर्ड मास रूल तब यूज़ करते हैं अगर 4 ऑपरेशन भी हो और हमारे पास ब्रैकेट भी हो। अच्छा, ब्रैकेट में एक और चीज़ भी है, अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट आ जाए, उसमें ऑपरेशन बेशक आपके पास 4 हो, 3 हो या 2 हो, तो सबसे पहले हमेशा क्या चीज़ सॉल्व होगी, ब्रैकेट सॉल्व होगी।
ये हमारे 4 ऑपरेशन यानी जब एक साथ आ जाए तो डिमास और बोर्ड मास रूल चलता है। लेकिन इसके अलावा सम टाइम हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ आ जाए, या दूसरे अल्फाज में हम क्या कहें, हमारे पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन आ जाए, तो अब ये क्या है, इसके लिहाज से हमारे पास जो रूल चलेगा उसको कहते हैं लेफ़्ट टू राइट। यानी अगर ओनली किसी क्वेश्चन में दो ऑपरेशन यूज़ होंगे तो फिर हम यूज़ करते हैं कौन सा रूल, लेफ़्ट साइड से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, लेफ़्ट टू राइट, यानी उल्टे हाथ से क्वेश्चन सॉल्व होगा इंग्लिश साइड से और राइट साइड की तरफ चलेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो तब भी हम इसमें कौन सा रूल यूज़ करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर हमारे पास 4 में से 2 ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हो, या डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन हो, तो तब भी हम लोग क्या वाला रूल यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इसमें यानी लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट का मतलब है कि आप क्वेश्चन को उल्टे हाथ से सॉल्व करना शुरू करें और सीधे हाथ की तरफ लेकर चलते चले जाएं। मैं आपको अभी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम ये ऑपरेशन यानी यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ऑपरेशन के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि हम इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इन्हीं रूल्स को लेकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन की प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस पेज नंबर 97 पर है, वो 97 पेज पर है। और हमने इसके जो हमारे पास क्वेश्चन है लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें यहाँ पर F तक पार्ट दिए हुए हैं और हर पार्ट को हमने सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास 2 ऑपरेशन भी हैं और 4 ऑपरेशन भी हैं, तो हम इसको अपने जो रूल्स मैंने आपको समझाए वही रूल्स में अप्लाई करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो चलते हैं हम इसके पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए की वैल्यू लिखते हैं और देखते हैं कि इसमें बोर्ड मास यूज़ होता है या डिमास रूल यूज़ होता है या लेफ़्ट टू राइट रूल्स यूज़ होते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है, हमारे पास ये प्रैक्टिस पेज है, टेक्स्ट बुक का जो हमारे पास पेज है ये हमारे पास 97 पेज है। और इसके हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास है यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो स्टूडेंट है हमारे पास, तो वो हमारे पास है 4.62 माइनस 2.81 प्लस 1.25 एंड प्लस 10। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोग इसमें देखें कि ऑपरेशन या हमारे जो साइन है वो कितने यूज़ हुए हैं। यहाँ पर हमारे 2 ऑपरेशन यूज़ हुए, एक सब्ट्रैक्शन का है और एक एडिशन का है। और अगर मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया है, मैंने आपको कहा है अगर हमारे पास कोई भी 2 ऑपरेशन होंगे यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, या सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो, या मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हो, या डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा रूल जो चलेगा ना वो हम उसमें डिमास रूल यूज़ करेंगे ना हम उसमें बोर्ड मास रूल यूज़ करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट का मतलब है, ये देखें, ये क्वेश्चन का लेफ़्ट साइड है, इससे हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे और राइट साइड की तरफ चलते जाएंगे और फिर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हम इसको यानी सॉल्व करके इसको ख़त्म करेंगे। तो स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करते। अब हमारे लेफ़्ट साइड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू है 4.62। अब 4.62 जो हमारे पास क्वेश्चन वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट साइड से इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो हमारी लेफ़्ट साइड पे 4.62 माइनस 2.81। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और बताऊं, क्योंकि हमारे पास छोटी क्लासेस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, क्योंकि ये बहुत छोटी क्लास है और इसमें ये सब कुछ बेसिक चीज़ें चल रही हैं, तो स्टूडेंट को इसमें यानी रफ़ वर्क करने का या वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इन क्वेश्चन में आप लोगों ने हमेशा अपने पेज की साइड में क्या करना है, एक रफ़ वर्क का साइड बनाना है, ताकि आप जो भी काम करें तो वो बाकायदा आप सॉल्व करके दिखा सके और सॉल्व कर सके, ताकि आपके एरर के चांसेस कम हो।
अब ये हम क्या करेंगे, ये हमने रफ साइड बना ली और हमारे पास लेफ़्ट टू राइट रूल चलेंगे इस ऑपरेशंस के लिहाज से। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 4.62 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.81। तो ये हम क्या करें, क्योंकि ये वर्बल हम नहीं कर सकते और ना ही हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, तो हम इसमें बाकायदा रफ वर्क करेंगे। तो हमारे पास है 4.62 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.81, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, बट 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 6 छोटा है और 8 बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे 7। आपने कैरी के क्वेश्चन छोटी क्लासेस में सीखे होंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 जो है 4 में से 1 लेगा तो ये क्या हो जाएगा 16। इस तरीके से ये 6 बन गया, 16 हो गया। तो 16 में से अब 8 ईजीली हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 16 में से जब 8 माइनस होगा तो स्टूडेंट 8 ही आएगा। देन पॉइंट का पॉइंट, या हमने क्योंकि एक नंबर हमारा कैरी 6 के पास हुआ था तो 4 अब नहीं रहा, अब 4 के बजाय क्या हो गया, ये 3 हो गया। अब 3 में से आप माइनस करें 2 को तो ये हो जाएगा 1। इस तरीके स्टूडेंट 4.62 में से जब हमने 2.81 माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आया 1.81। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले यानी रूल हमने क्या यूज़ किया, लेफ़्ट टू राइट। अब मैं यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पर जो रूल हमने यूज़ किया है लेफ़्ट टू राइट हम कर रहे हैं। ये मैं आपको सिर्फ याद दिहाने के लिए कर रही हूँ। यानी ये 2 नंबर हमने क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए रफ साइड पे। तो हमारे पास जो आंसर है वो लिखेंगे 1.81, देन प्लस। अच्छा, इसके अलावा हम यानी 2-2 करके वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सके। 1.25 प्लस 10 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर 2 वैल्यू हमारे पास है। अब दोनों वैल्यू हमारे पास एडिशन की है, ये 2 वैल्यू हमारे पास एडिशन की, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। और ऐड इसके लिए भी हम क्या करेंगे, रफ साइड भी करेंगे। यानी 1.81 के साथ 1.25 को ऐड कर देंगे। देखिए हमारे पास क्या आता है, ये हो गया 6, 8 और 2 10, 0 यहाँ, 1 कैरी, और ये तीनों प्लस होकर बन जाएगा 3 और यहाँ पर पॉइंट। तो जब ये 2 वैल्यू यानी 1.81 ऐड हुई 1.25 के साथ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आया 3.06। और अब हम क्या करेंगे, प्लस 10। अगर स्टूडेंट आप देखें तो मैं 2-2 करके वैल्यू सॉल्व करी। पहले मैंने 2 वैल्यू सॉल्व की तो 1.81 आया। अगेन मैंने 1.81 के साथ 1.25 ऐड किया तो 3.06 आया। अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ रह गई लास्ट में, यानी 3.06 के साथ मैं ऐड करूँगी 10। अब इसको लिखने का वे क्या है, अच्छा एडिशन में हम छोटी बड़ी वैल्यू को मतलब ये नहीं करते कि लाजमी हम छोटी वैल्यू नीचे रखें और बड़ी को ऊपर रखें। एडिशन में बेशक ऊपर छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू है तो वो ऐड होके आंसर सेम आएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, यानी मेरे पास जो आंसर आया 3.06 का जो आया है उसमें मैं 10। अब हमारे पास देखिए ऊपर की वैल्यू में है 3.06, जबकि 10 में कोई पॉइंट नहीं है। और स्टूडेंट आपको पता है कि अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट नहीं हो तो इट्स मीन ये 10 जो है पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है। यानी जिस तरह 3 पॉइंट से पहले की वैल्यू है इसी तरह 10, तो 10 हमारा यहाँ पर आएगा, इस तरह लिखेंगे क्योंकि ये विदाउट पॉइंट किए तो ये इस नंबर के नीचे लिखा जाएगा। देन क्योंकि 10 में हमारे पास पॉइंट नहीं है तो अपनी आसानी के लिए हम खुद पॉइंट लगा के आगे ज़ीरोज़ लगा देंगे। इस तरीके से ये पॉइंट का क्वेश्चन बन गया। तो इस पर कोई क्योंकि नीचे ज़ीरो है तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो 6 का 6 ज़ीरो और ये हमारे पास हो जाएगा 13, यानी 13.06। तो स्टूडेंट इस तरीके से जब हमने 3.06 को प्लस किया 10 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया 13.06। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 1 का। आई होप कि आपको लेफ़्ट टू राइट का रूल इस क्वेश्चन में समझ आया होगा। अब चलते हैं हम इसके पार्ट बी की तरफ स्टूडेंट, कि पार्ट बी हम इसका उसको हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट हम चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ और पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। और ये पार्ट बी जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये हमारा प्रैक्टिस पेज है। टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है स्टूडेंट क्लास 5 की बुक का वो है 97 और क्लास 5 है ये। और इसका जो क्वेश्चन है हमने
इसका बी पार्ट हम सॉल्व करें तो बी पार्ट की पहले हम वैल्यू लिखेंगे और देखेंगे कि उस पर हमारा कौन सा रूल होता है, डिमास, बोर्ड मास या लेफ़्ट टू राइट, ये चेक करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। हमारे पास है 21 होल 1/5 माइनस 15 होल 1/10 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे ऑपरेशन तो दो है, बट इसमें हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट आ जाए, चाहे वो चार हमारे 4 के 4 ऑपरेशंस हो या हमारे पास 2 ऑपरेशन हो, तो पहले हमारी ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो यहाँ पर भी हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम 4 को इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारे पास ब्रैकेट में मिक्स नंबर में हमारे पास जो है फ्रैक्शंस दी हुई है। पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में लेकर आना है, और उसके बाद फिर हमने उसका एलसीएम लेना है। तो हमारे पास जो है 21 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। तो स्टूडेंट आप लोग रफ साइड पे, दिस इज़ रफ वर्क, आपने लिखना है 21 मल्टीप्लाई बाय 5। ये स्टेप्स आप लोगों ने करने हैं, कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं करेंगे। तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, और हमारे पास यानी 21 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, 105 आया। अब इसमें जो न्यूमरेटर 1 है वो इसके साथ प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 106। अभी हमारी ब्रैकेट एलिमिनेट नहीं होगी, तो ये हो जाएगा 106 ओवर 5 माइनस, अब 15 को हम क्या करेंगे, 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो स्टूडेंट आप लोगों को मालूम होगा, प्रीवियस आप लोगों ने लेक्चर्स में देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है या 100 से, तो हम वही नंबर लिखकर आगे ज़ीरोज़ लगाते हैं, क्योंकि 15 को 10 से करेंगे तो 15 लिखेंगे और एक ज़ीरो आगे लगा देंगे। यानी इसमें कोई आपने लंबा कोई मेथड वर्किंग नहीं करनी, आपने इसमें सिंपल मेथड यूज़ करना है जो रूल्स है। तो आपने 150, अब 150 के अंदर हमने न्यूमरेटर इसका 1 प्लस कर देना है। तो जब 1 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 151। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू हो गई 151 ओवर 10 और ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई बाय 4। हमारे पास अभी तक ब्रैकेट यानी मौजूद है। अब आगे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इसका यानी एलसीएम लेंगे। अब इसके दो मेथड है, या तो आप क्या करें, 5 जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है इसको आप इक्वलेंट कर दें 10 के साथ, यानी 5 को 10 बना दे, इसको कहते हैं इक्वलेंट करना। या फिर आप 5 और 10 का एलसीएम ले लें, तो जो मेथड भी होगा तो आपका आंसर सही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 को और 10 को हम लेंगे एलसीएम इनका, तो 2 के टेबल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा स्टूडेंट, वो हमारे पास आएगा, यानी 2 से किया तो 5 एज इट इज़ आया, और 2 5 ज़ार 10, और फिर 5 का टेबल 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार। तो हमारे पास 2 जब मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो एलसीएम बनेगा 10। अब हम क्या करेंगे, अगेन ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में हम एलसीएम लिखेंगे। अब हम 10 एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। तो जब हम ये डिवाइड करेंगे 10 को, तो 5 के टेबल 2 टाइम 10 आता है। अब ये जो 2 हमारे पास इसका आंसर आया है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाला न्यूमरेटर 106 के साथ, देन माइनस 10, और 10 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा 151 के साथ। अगेन अभी ब्रैकेट हमने लगानी है, और हम क्या करेंगे, 106 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 106 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाता है 2 6 ज़ार 12, 12 का 12 आएगा क्योंकि ऊपर ज़ीरो है। अगर हम 1 कैरी भी करते हैं देन भी 1 नीचे उतरेगा, और 2 1 ज़ार 2, तो ये हो जाएगा 212 माइनस, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई 1 और 51, 151, तो ये हो जाएगा 151 और आपका ओवर 10, और अभी ब्रैकेट इसकी हमने यानी ब्रैकेट को एलिमिनेट नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, जब 151 बड़ी वैल्यू है, उसमें से जब हम माइनस करेंगे 212, तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस 151 में से जब हम क्या करेंगे 212 को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारे पास है सॉरी स्टूडेंट, बड़ी वैल्यू हमारे पास है 212 में से हम माइनस करेंगे
151 को। तो अगर हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 1 और 1 में से 5 नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा कैरी लेगा और ये 11 और ये 1 बन जाएगा। तो 11 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो यहाँ पर यानी 212 में से जब हमने 151 माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 61 ओवर 10। स्टूडेंट जब ये माइनस हो गया तो यहाँ से ब्रैकेट क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई और मल्टीप्लाई बाय 4 इसके साथ आ गया। अब क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो हम एलसीएम नहीं लेंगे बल्कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी कैंसिल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको यानी 2 2s are 4 और 2 5s are 10। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 61 ओवर 5 यानी 61 हमारे पास और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आता है 2। अब हम 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट यानी 2 1s are 2 और 2 6s are 12। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 222। 222 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ। तो जब हम स्टूडेंट 222 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे यानी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आप हमारे पास 122 है। 122 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसके लिए वर्किंग हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका रफ वर्क करते हैं, यहाँ कर लेते हैं ताकि आपको सही तरीके समझ आए। तो 122 डिवाइड होगा जब 5 के साथ, तो 5 के टेबल में 12 नहीं आता तो 5 2s are 10 और फिर यहाँ से 2 हमारा रिमेनिंग है। अब 2 क्योंकि छोटा हो गया तो नीचे जब हम 2 शिफ्ट करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 5 4s are हमारे पास हो जाएगा 20 और 22 में से जब हम 20 माने तो 2 हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो हम इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं यानी 24 होल, पहले हम ये लिखेंगे देन हम लिखेंगे हमारे पास हो जाएगा जो रिमाइंडर है 2/5। ये हमारे पास पार्ट बी का आंसर है जो हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्टूडेंट और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।